महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में बवाल के बाद लाठीचार्ज, पैगंबर मोहम्मद के अपमान का आरोप, गुस्साए मुस्लिम समाज के लोगों ने सड़क पर दिया धरना, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। अहिल्यानगर प्रदर्शन मामले में सीएम फडणवीस ने बताया साजिश, का तनाव पैदा करके शांति भंग की कोशिश। विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का बड़ा बयान, कहा किसी भी मुस्लिम से न खरीदे सामान, मंदिरों के आसपास सामान बेचते नजर आए तो इलाज करो। उत्तराखंड में पेपर लीक मामले को लेकर हल्द्वानी में हंगामा, भूख हड़ताल पर बैठे भूपेंद्र कोरंगा को हटाने पहुंची पुलिस से प्रदर्शनकारियों की नोकझोंक हुई। पिछले 5 दिनों से चल रहा है आंदोलन। गोरखपुर के डीडीयू में जेएनयू जैसी विवादास्पद नारेबाजी, बीजेपी आरएसएस से आजादी के नारे पर मचा बवाल, छात्र संगठन भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन की ओर से की गई नारेबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के गाजियाबाद में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़, पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया, हथियार, एटीएम कार्ड और कैश बरामद। अहमदाबाद में होर्डिंग्स लगाते समय बड़ा हादसा, 7 मंजिला इमारत से गिरे 10 मजदूर, 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत, घायल मजदूरों को नजदीक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 2 कारों की जबरदस्त टक्कर, दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत, 5 लोग गंभीर रूप से घायल। मरने वाले सभी लोग माता के दर्शन के लिए जा रहे थे। यूपी के आगरा में करीब 20 से ज्यादा हमलावरों ने एक परिवार पर किया जानलेवा हमला, परिवार पर पथराव के बाद मारपीट, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। राजस्थान के जयपुर में प्रॉपर्टी डीलर के फ्लैट में दरवाजा तोड़कर चोरी की कोशिश नाकाम, कड़ी मशक्कत के बावजूद नहीं खोल पाए घर का गेट, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। मुंबई में एमएनएस कार्यकर्ता ने अंधेरी मेट्रो स्टेशन के नाम पर काली पोती, अंधेरी मेट्रो स्टेशन का बिलबोर्ड भी तोड़ा, मेट्रो स्टेशन पर हिंदी में लिखा था नाम। दिल्ली पुलिस की पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा है आरोपी चैतन्यानंद, पुलिस सूत्रों के मुताबिक खुद पर लगे आरोपों को बाबा ने बताया निराधार, करोड़ों की जमीन हड़पने और छात्राओं से छेड़खानी के आरोप में कल आगरा से पुलिस ने गिरफ्तार किया था। 28 सितंबर को हुई हिंसा के बाद से लेह में अब भी धारा 163 लागू, जगह जगह पुलिस फोर्स की तैनाती, आने जाने वाली गाड़ियों की हो रही है चेकिंग, जुलूस, रैली या मार्च पर भी रोक। धरने पर बैठे दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी वेतन बढ़ाने समेत कई मांगों को लेकर किया प्रदर्शन, विरोध में नारेबाजी की। यूपी के लखनऊ में धर्मांतरण करने वाले गिरोह का खुलासा, पुलिस ने आरोपी मैथ्यू को पकड़ा, रैकेट की जांच में जुटी पुलिस। बिहार के नवादा में हिंदू संगठन कार्यकर्ताओं का हंगामा, प्रार्थना सभा की आड़ में धर्म परिवर्तन का आरोप, पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। ओडिशा के भुवनेश्वर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने धौली पहाड़ी का किया दौरा, धौली पहाड़ी स्थित शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। लखनऊ में सीएम योगी ने जनता दरबार में सुनी फरियादियों की गुहार, मौके पर मौजूद अधिकारियों को जल्द से जल्द समस्याओं का हल निकालने का निर्देश दिया। ठाणे में बहुमंजिला इमारत में लगी भीषण आग, बिजनेस पार्क की बिल्डिंग में आग लगने से मचा हड़कंप, मौके पर फायर ब्रिगेड ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में रेडीमेड कपड़े की गोदाम में भीषण आग लग गई, दमकल की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लपटों से बड़े नुकसान की आशंका। कर्नाटक के कलबुर्गी में बाढ़ जैसे हालात, पानी पानी हुआ पूरा इलाका, महाराष्ट्र के जलाशय से भीमा नदी में पानी छोड़े जाने के बाद कई इलाके डूबे, प्रशासन ने निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में उफान पर कृष्णा नदी, नवरात्रि के दौरान लोगों से विशेष घाटों पर पूजा पाठ करने की प्रशासन ने अपील की, सुरक्षा के लिए घाटों पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 5 टीम तैनात। महाराष्ट्र के पालघर में भारी बारिश से बढ़ा सूर्या बांध का जलस्तर, खोले गए बांध के सभी गेट, नदी किनारे वाले इलाकों में बाढ़ की आशंका लेकर हाई अलर्ट जारी। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 3 अमृत भारत एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी, मुजफ्फरपुर से चेरलापल्ली, दरभंगा से मदार जंक्शन और छपरा से आनंद विहार टर्मिनल ट्रेनों की शुरुआत। बिहार के नालंदा में रेलवे ट्रैक पर बैठकर विरोध प्रदर्शन, अस्थावा से पहले रेलवे स्टेशन की मांग कर रहे हैं ग्रामीण। तमिलनाडु के करूर पहुंची केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, घटनास्थल का दौरा किया, शनिवार को टीवी के प्रमुख विजय की रैली के दौरान बची भगदड़ में 41 लोगों की मौत हुई है। तमिलनाडु के करूर में हुई भगदड़ में 41 लोगों की मौत, कई लोग घायल, चेन्नई में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई, मृतकों की तस्वीर के सामने कैंडल जलाए गए। करूर भगदड़ में अपनों को गंवाने वाले परिजनों ने पूछा, एक्टर विजय ने क्यों किया इतनी छोटी जगह पर ऐसा आयोजन, नहीं बयां कर सकते अपनों को खोने का दुख।
यूपी के शामली में अधिकारियों ने पुलिस बल के साथ किया फ्लैग मार्च। कैराना में बोले एसपी, अगर किसी ने उपद्रव करने की कोशिश की तो बरेली से भी कठोर कार्रवाई होगी। कांग्रेस के लखनऊ ऑफिस के बाहर लगा पोस्टर, लिखा आई लव कॉन्स्टिट्यूशन। पोस्टर में राहुल गांधी के साथ अन्य वरिष्ठ नेताओं की तस्वीर। यूपी के शाहजहांपुर में आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर पर विवाद। पुलिस ने हटवाया पोस्टर। लगाने वाले की तलाश में जुटी पुलिस। हिंदू युवा संगठन के कार्यकर्ताओं ने जताई थी आपत्ति। छत्तीसगढ़ के कांकेर में 14 लाख के 3 इनामी नक्सली ढेर। मारे गए नक्सलियों ने एक महिला भी शामिल। मौके से बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद बरामद। केरला विधानसभा के पटल पर मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने एसआईआर के खिलाफ रखा प्रस्ताव। कहा, पूरे देश पर एसआईआर थोपना चाहती है केंद्र सरकार। बीजेपी के बड़े नेताओं पर आरोपों की बौछार करने वाले प्रशांत किशोर के खिलाफ पटना की सड़कों पर लगा पोस्टर। बीजेपी कार्यालय के सामने पोस्टर में जनसुराज को बताया भ्रष्टाचारियों का गढ़। हाजीपुर में मुख्यमंत्री नीतीश के कार्यक्रम में हंगामा हो गया। सीएम के करीबी विधायक सिद्धार्थ पटेल के खिलाफ गो बैक के नारे लगे। नारेबाजी के दौरान मौजूद थे एनडीए के बड़े नेता। बिहार जेडीयू विधायक गोपाल मंडल का कारनामा। डांडिया कार्यक्रम में रोके जाने पर जड़ा थप्पड़। डांस फ्लोर पर रोके जाने से नाराज हो गए थे ठुमकते विधायक। बीजेपी नेता आरके सिंह ने पार्टी छोड़ने की अटकलों को खारिज किया। कहा, यह सब बकवास, मेरी किसी और की पार्टी में जाने की कोई संभावना नहीं। यूपी के मुजफ्फरनगर में 1 लाख का इनामी बदमाश नईम कुरैशी ढेर। पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में मारा गया नईम कुरैशी। बदमाश की तरफ से की गई फायरिंग में पुलिसकर्मी भी घायल। राजस्थान के झालावाड़ में बाइक चोरी की वारदात में खुलासा। पकड़ा गया वाहन चोरी से जुड़ा शातिर गैंग। चोरी की 30 बाइकें बरामद। 2 वाहन चोर और 2 दलाल गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में इतवारी बाजार में कपड़ा शोरूम में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने समय रहते पहुंचकर आग पर काबू पाया। लाखों के नुकसान की आशंका। महाराष्ट्र के पालघर में खाने में चिकन मांगने पर मां ने अपने बच्चों की बेरहमी से पिटाई की। 7 साल के लड़की की हुई मौत। बेटी गंभीर रूप से अस्पताल में भर्ती। आरोपी महिला गिरफ्तार। आजमगढ़ में नदी से मिले 3 बच्चों के शव। कपड़े की गठरी में बंधे हुए थे तीनों शव। मामले की जांच शुरू। यूपी के बस्ती में अजगर ने बनाया बकरी का शिकार। वन विभाग के अधिकारियों ने किया रेस्क्यू। अजगर को ट्रक में लादकर जंगल में वापस छोड़ा गया। सीतापुर में मवेशियों पर हमला करने वाला तेंदुआ पिंजरे में कैद। काफी समय से इलाके के लोगों के लिए दहशत का सबब बना हुआ था तेंदुआ। यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़िए की रहस्यमय तरीके से मौत। वन विभाग को गश्त के दौरान मृत मिला भेड़िया। भेड़िए के हमले में अब तक 4 बच्चों की मौत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में भालू का आतंक। चंडी माता का दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं को नजर आए भालू। मंदिर दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं में दहशत। मध्य प्रदेश के कटनी में मैहर धाम की पदयात्रा करने वाले श्रद्धालुओं की बड़ी सुरक्षा। श्रद्धालुओं के बैग पर लगाई गई रेडियम पट्टी। हादसों की आशंका को देखते हुए फैसला लिया गया। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने की मां दुर्गा की आराधना। बंगाली कॉलोनी और ऋषि नगर के दुर्गा पंडाल में पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव। पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। सूरत में गरबा नाइट के दौरान दिखी ऑपरेशन सिंदूर की झलक। देशभक्ति गीतों पर गरबा करते नजर आए लोग। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भारत की जीत के जश्न के दौरान पुलिस पर फेंकी चप्पलें। पुलिस ने की थी भीड़ को हटाने की कोशिश। 9वीं बार एशिया कप का चैंपियन बना भारत। बीसीसीआई से जुड़े सूत्रों के मुताबिक दुबई में एसीसी मुख्यालय में ही रखी जाएगी ट्रॉफी। बीसीसीआई ने कहा, हम विजेता हैं, इसलिए ट्रॉफी हमारे पास आएगी। एशिया कप में भारत के खिलाफ शानदार जीत पर मुंबई में क्रिकेट फैंस ने मनाया जश्न। भारतीय टीम की जीत में खुशी में जलाए पटाखे। दिवाली से पहले ही आतिशबाजी से जगमग हुआ आसमान। गाजियाबाद में एशिया कप में पाकिस्तान की हार पर आतिशबाजी। फैंस बोले, एशिया कप में भारत की जीत पर गर्व महसूस कर रहे हिंदुस्तान के लोग। अयोध्या में भी जश्न में क्रिकेट प्रेमी। भारतीय टीम के एशिया कप चैंपियन बनने पर आतिशबाजी। दिवाली से पहले ही रामनगरी में मनी दीपावली। मध्य प्रदेश के भोपाल में गरबा महोत्सव में क्रिकेट के रंग। हाथ में तिरंगा झंडा लेकर गरबा करते नजर आए लोग। भारत की जीत की खुशी में जमकर झूमे लोग। पीएम नरेंद्र मोदी ने दी भारतीय टीम को बधाई। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा, खेल के मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर परिणाम भी सेम है। भारत की जीत, हमारे क्रिकेटर्स को बधाई। रायपुर में हाथ में तिरंगा झंडा लेकर जश्न मनाते दिखे लोग। एशिया कप में भारत की शानदार जीत पर क्रिकेट प्रेमी खुशी नाच गाकर खुशी का इजहार किया।
पूर्व क्रिकेटर मिथुन मिन्हास के बीसीसीआई का अध्यक्ष बनने पर जम्मू कश्मीर के डोडा में लोगों ने मनाया जश्न। जम्मू कश्मीर से अध्यक्ष पद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति हैं मिन्हास।